नमस्कार सम्मानित साथियों, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेत जॉब चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर बेबाकी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से आप सबको बताना चाहता हूं कि गैर वैशाली क्षेत्र के जलभराव से प्रभावित कॉलोनी वासियों ने आज यहाँ पर एक बैठक कर जल भराव से निजात दिलाने की एक सूत्री मांग को लेकर एक बार फिर से प्रशासन की वादा खिलाफी और हीला हवाली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बैठक में पुरजोर एक स्वर से सभी वक्ताओं ने यह आरोप लगाया कि इस बरसाती नाले के पानी को कॉलोनी की ओर आने से रोकने के लिए या बरसाती नाले के पानी को डाइवर्ट करने के लिए जो कार्य योजना बनी थी, उसका कार्य आरंभ करने के लिए तारीख पर तारीख तो दी जाती रही हैं। 3 बार तारीख वादा किया गया, लेकिन हर बार वादा खिलाफी की गई है। तो इसको लेकर बैठक में जो भी आज हुआ, उस बैठक की कार्यवाही को आप सबके साथ शेयर करते हुए बताना चाहता हूं कि कॉलोनी वासियों ने 2 टूक चेतावनी दी है कि 1 पखवाड़े के भीतर अगर ये कार्य आरंभ नहीं हुआ बरसाती नाले के पानी को डाइवर्ट करने का, तो आगामी 22 अक्टूबर से तिकोनिया स्थित बुद्ध पार्क में धरना प्रदर्शन और अनशन आरंभ कर दिया जाएगा। भी अगर नुकसान हो रहा तो उसको भी अपना ही समझकर, अपना ही घर समझकर उसको निवारण करने का संकल्प लें और कोशिश करें कि हम इस मुहिम में कामयाब हुए और एक मिसाल देंगे कि भाई हम लोगों ने ये काम किया है और हमने करवाया है, हम करके रहेंगे। ये मोटो लेते हुए कार्य करें और एकजुट होकर संकल्प लें कि हम इस आग को और ज़्यादा गहरा करते हुए और ऊंचाई में ले जाते हुए अपने संकल्प को बार बार दोहराएंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अभी मैं अपने हक के लिए अकेले लड़ सकती हूँ। मैं अकेले ही, अगर कोई मेरा साथ नहीं देगा, मैं अकेले ही अनशन में बैठूंगी भैया वहाँ पर, क्योंकि मेरे को अपनी प्रॉपर्टी बचानी है। मेरी पुरखों की जमीन में कोई आई जाई वाली नहीं हूँ, वहाँ पर है नहीं। मेरे 5 पुस्तकें हो गई है वहाँ पर। आप अनशन में यहाँ न बैठ के आप डीएम की कोठी का वो बनाओ आप प्रोग्राम। अनशन में हम बाहर बैठ जाएंगे, कोई परिवार लेके वहाँ बैठ जाओ। हम भी 19 तारीख से वेट कर रहे हैं, वहाँ सरकारी ऑफिसरों को फोन कर रहे हैं, तो एक ही बात को दोबारा दोहरा रहे हैं कि हमारा टेंडर पास हो गया, सर अभी ड्यूटी में नहीं है, बाहर गए हैं। तो अब हमें उनसे बार बार पूछने में भी शर्म लग रही है कि आगे की कार्रवाई क्या है ना, तो उन्हें खुद भी हमको जवाब देना चाहिए। अगर हम कुछ नहीं बोल रहे तो सरकार उसको हमारी बेबसी कैसे समझे। तो मैंने तो निर्णय करा था, कोई मेरा साथ दे चाहे न दे, मेरे को अपना घर परिवार बचाना है। मेरे घर की हालत देखो, मेरा घर पूरा अंदर से टूटा हुआ है। अगर कोई आता है तो मैं किसी को आओ बैठो नहीं कह सकती, मेरे अंदर पूरी बदबू आ रही है। पांडे जी मेरे वहाँ आते, पांडे जी को एहसास होता होगा जब बारिश का पानी आता हो, सोपटे के गड्ढों से मेरा पानी मेरे अंदर आता है। मेरे वहाँ अगर आप आओगे, मेरे पत्थर पूरे फटे हुए हैं, वो रोला सब मेरे अंदर आता है। भाई मैं कब तक बर्दाश्त करूँ। 5 साल से मैं अकेले लड़ रही थी। पिछले साल में गई थी दीपक रावत जी के पास, उनने मेरे को 40 दिन का समय दे रखा था। वहाँ पर थोड़ी मेरी गलती रही, मैं बीच में जा नहीं सकी, मगर उतने बड़े अधिकारी ने मेरे को आश्वासन दे रखा था, तो मैं बिल्कुल उसमें ये हो गई कि मैंने कहा अगर इतने बड़े अधिकारी ने बोल रखा तो कार्य होगा ही इसमें, है ना करके, तो तब मैं पीछे हट गई। मगर यहाँ इस साल देखो, ये 2 महीने का टाइम दे रखा, 2 महीने पूरा बरसात निकल गया, अभी तक ये लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसमें खाली निशान लगा करके ये लोगों ने हमको खाली शांत कर रखा है। इसमें मैं तो इतना ही कहूँगी कि भैया मेरे को उसमें बैठना पड़ेगा हर हालत में, भले कुछ भी हो जाए, कोई मेरा साथ दे चाहे न दे, मगर मैं डीएस अगर यहाँ सभी लोग इनके साथ हैं। एक गीता जी की परेशानी नहीं है, ये सभी की परेशानी है। नहीं, मैं 5 साल से मैं अकेले लड़ रही थी, आप लोगों का इतना सहयोग मिला, उसमें मुझे बल मिल गया है। अब किसी को परेशानी नहीं है, और लोगों को बरसात में परेशानी, मेरे को तो हमेशा की परेशानी है। मेरी तो 5 बीघा जमीन है, उसमें इतना मलबा घुसा पड़ा है, और उसके अलावा मेरा कोई साधन नहीं है। बच्चों का कुर्सी बनाने का टाइम है अभी, और ना उसमें से मुझको पत्थर उठा के दिए जा रहे हैं, और अगल बगल के लोगों के खेत में मलबा है, वो सब उठा रहे हैं, मगर मेरे खेत में ट्रॉली नहीं आनी चाहिए। प्रशासन को मेरे से परेशानी है।
नुकसान भी हो रहा है और नुकसान भी हो रहा, ना मेरे को उसका कोई वो खेत को कम से कम इस साल बनाया ही भी जा नहीं, सकता मैं था। बना लेती, इस साल तो बारिश टाइम से रुक गई है ना, तो मैं बना लेती, अभी भी टाइम से वो खेत खाली हो जाता, उसमें कुछ भी मैं गाय को सब्जी पालती, अब वो इतना बड़ा खेत करने के बाद मैं गाय का दूध मोल लेती अपने बच्चों के लिए। ना ये आपके लिए आपकी हमारे पास कोई समस्या है, सरकारी सबकी नौकरी समस्या नहीं है। है, कोई हमारा दूसरा साधन नहीं है, जो 6 बीघा जमीन है उसी से मेरा घर चलता था। अब बच्चों का भोजन बनाने का समय है इस वक्त, तो बच्चे घर में बिल्कुल, बैठे आपके हैं, छोटे बताओ। बच्चे हैं, अभी कॉलेज स्कूल वाले हैं वो, और कॉलेज वाले बच्चों में कितना खर्चा होता है। हो गया और आदमी मेरा बेरोजगार है, ऐसा नहीं कि कोई रोजगारी हमारे पास भी है, नहीं है। इसलिए सही बात है, आप अपना जो है जो फैसला लेंगे हम आपके साथ हैं, आप पूरा सहयोग करेंगे सब कॉलोनी वाले। ठीक है, मैं इसको सहयोग करेंगे। हाँ, थोड़ा जा करके एक दफे बात करते हैं, अगर वहाँ से हमें कोई आश्वासन नहीं मिलता फिर मैं तो धरने में बैठी और बैठे चाहे न बैठे। तो सामान्य साथियों के जो भी विचार आए हैं उनका निष्कर्ष के रूप में अध्यक्षीय संबोधन होगा। मेरा अपना सुझाव यह रहेगा कि जैसा कि हमने पूर्व में भी जब हमने आंदोलन किया था उस समय ये हुआ था, सब आए थे, डीएम, कमिश्नर, माननीय विधायक, सब लोग आए थे। हम माननीय विधायक जी के घर भी गए थे और उन्होंने भी अपने स्तर से परसेंट किया था। और अंततः जब हम 18 तारीख को जो हमारा 15 तारीख को आंदोलन में बैठे थे, धरना प्रदर्शन किया था, फिर उसके बाद 18 तारीख को हमने यहाँ पर क्रमिक अनशन स्टार्ट किया था। और देर रात्रि जब सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी जी ने हमको दूरभाष पर ये बताया कि कल आपके साथ बैठक होगी कंसल्टिंग डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ, तो उनके स्तर से वार्ता का पहल होते ही हमने अपने आंदोलन को कॉल ऑफ कर दिया था रात में। आज भी हम ये चाह रहे हैं कि इसके बाद तारीख पर तारीख लगी, 3 बार हमको हमने कहा समयबद्धता होनी चाहिए कि कब होगा आखिर, तो उसमें 3 बार डेट दी गई। और आज की डेट में भी जो भी स्थिति है, हम पुनः जैसा कि इस पूरे चर्चा में सबसे बरसाती नाले से सबसे ज़्यादा जो प्रभावित परिवार है, जो पीड़ित परिवार है, वो यहाँ पर हमारी श्रीमती गीता शिराणी जी हैं। और उनके बारे में बता चुका हूँ कि उनके 5-6 बीघा ज़मीन पूरे रखड़ में तब्दील हो गई है 5 साल से, और पूरी तरह वो ज़मीन पर ही, खेती बाड़ी पर ही डिपेंड थी। और एक साल की 2 फसलों का आकलन में करें तो 15 कुंटल गेहूँ और 10 कुंटल धान के हिसाब से भी अगर 5 साल का आकलन करें तो उनके जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई की ओर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना चाहिए। और जो इससे जो पूरा उनका परिवार जो उससे पूरी तरह प्रभावित हुआ है, उसको देखते हुए गीता शिराणी जी ने अभी इसी सदन में जो बात यहाँ पर कही है कि जो इसमें जो हीला हवाली हो रही है, अगर पिछले बरसात में भी उन्हें आश्वासन दिया जाता रहा था, लेकिन बरसात गई तो बात आई गई हो गई थी, और ऐसा फिर से न हो। और इसमें जो ढिलाई हो रही है, ढीला हवाली हो रही है इस तारीख को प्रारंभ करने में, उसको देखते हुए उन्होंने ये यहाँ पर ऐलान किया है कि वो आमरण अनशन में बैठे। और उनकी बात, उनकी पीड़ा को हम सब समझते हैं, महसूस करते हैं, और प्रशासन से अपेक्षा करते हैं कि जल्द से जल्द इसमें कार्यवाही शुरू करे। और जो इस बीच जो हीला हवाली हो रही है, क्योंकि मैंने भी जो 19 तारीख को टेंडर खोलने की बात हुई थी, सिंचाई विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर DS रावत जी से 5-6 बार मैं अभी लगातार संपर्क में रहा। मैंने कहा क्या हुआ, रोज़ पूछना भी ठीक न था, लेकिन उनके द्वारा इसमें वही बातें रिपीट की गई। उन्होंने 3 बातें कही गई। एक तो जो 19 तारीख का जो टेंडर हुआ था, उसमें 2 टेंडर आए थे और उसको एक उसमें एलिजिबल पाया गया है, उसको हम अधीक्षण अभियंता को सैंक्शन के लिए भेज दें। और दूसरा जो अतिक्रमण को हटाना है, उसके लिए नगर निगम के नगर आयुक्त को उनके द्वारा लेटर भेजा गया है। और तीसरा उन्होंने बताया कि बजट की अनुपलब्धता। ये 3 मामले, 3 कार्य होने हैं। 3 कार्यों में जब होंगे तब होंगे वाली बात है, अभी इसका कब होगा कोई निश्चित नहीं है। तो आज की इस सभा में सबके एक स्वर से सबकी जो बात है वो यही है कि ये कार्य आखिर कब होगा,
3 बार हमको इसके लिए समय लिया गया है, समयबद्धता की गई है, या अब होगा तब होगा ये होगा, लेकिन तारीख पर तारीख मिलते 3 बार जो तारीख पर तारीख मिली है उससे सारे कॉलोनी वासियों में आक्रोश है और सब लोग एक स्वर से चाहते हैं कि अब इसमें हम हिलावाली को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमें निश्चित रूप से ये बताया जाए आखिर ये कार्य कब आरंभ होगा। सबका एक स्वर से इसमें ये कहना है और इसको देखते हुए मेरा अपना कहना है कि एक पखवाड़े का समय दिया जाए, 15 दिन का हम समय देते हैं प्रशासन को कि 15 दिन के भीतर इस कार्य को प्रारंभ करने की दिशा में कार्यवाही करें, अन्यथा स्थिति में 15 दिन के बाद हम यहाँ पर जो बुद्ध पार्क है कोने में वहाँ पर हम धरना प्रदर्शन और अनशन करेंगे। यह हमारा अपना सबकी जो मंशा है, जो सबका आक्रोश है, उसको देखते हुए ये बात को मैं कहना चाहता हूँ। अगर आप सब लोग इससे सहमत हैं तो अपने कार्य जाएँ या हाथ पर सहमत हैं आप सब लोग 15 दिन के भीतर अगर ये कार्य प्रारंभ नहीं होगा तो हम सब लोग बुद्ध पार्क में धरना प्रदर्शन करेंगे। लगे हैं तो हाथ खड़े करिए सब, किसी को कोई शंका है तो बताएं। इसके लिए हम ब्लैक एंड व्हाइट में इसको पूरा नोटिस, जो हमारे निर्णायक मंडल है 8 लोगों का जो निर्णायक मंडल है उसको वो कल हस्ताक्षर इसको बनाएंगे। इस प्रस्ताव होगा, अध्यक्ष इसकी विधिवत घोषणा करेंगे और उसके बाद हम इसके ब्लैक एंड व्हाइट का प्रस्ताव को जो पारित प्रस्ताव हुए हैं इसको तैयार करके रिटर्न में लाके हम मंडे को हम माननीय विधायक जी बंशीधर भगत जी के आवास में जाएंगे सुबह। ये जब पहले प्रस्ताव हमारा तय हो जाए, मंडे नहीं तो ट्यूसडे अगर हमारा प्रस्ताव कल तैयार हो जाता है तो उनके बाद मेरी एक बात रहूँगा और अगर मंडे नहीं पाया तो ट्यूसडे की सुबह हम माननीय विधायक जी के आवास में जाके उनको बताएंगे कि पूर्व में जो उनसे हमारा पहले उस पूरे में बातचीत हुई थी और जो उनके तरफ से जो आश्वासन दिया था उसके उसमें उनको स्मरण कराते हुए वो भी शासन को कार्य के बारे में जो भास्कर या दूसरे जो भी रहेंगे वो अपनी बात कहेंगे। तो कम से कम 20-25 लोग माननीय विधायक जी के आवास में जाएंगे और दूसरी बात फिर जो हमारा प्रस्ताव तैयार हो जाएगा तो प्रस्ताव को लेकर हम सभी सिटी मजिस्ट्रेट के पास विशेष रूप से जो ये कार्यक्रम को करने से पूर्व हम सिटी मजिस्ट्रेट श्री A.B. वाजपेयी जी से पुनः व्यक्तिगत रूप से भी मिलेंगे और प्रस्ताव को कॉपी उनको देते हुए ये अपेक्षा करेंगे कि कंसल्टिंग डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ पूर्व के बाद पुनः हमारी वार्ता कराई जाए और वार्ता में हमें ये बताया जाए कि ये लिखित रूप से आश्वस्त किया जाए कि इतने दिन के भीतर ये कार्य प्रारंभ कर दिया जाए। अगर ये सब होता है तो सो गुड, अदरवाइज हम 15 दिन के बाद जो हमारा नोटिस में डेट हम मेंशन कर देंगे वहाँ की पुण्य स्थित बुद्ध पार्क में धरना प्रदर्शन और अनशन करने के लिए हम बाध्य होंगे। ये मेरा अपना सुझाव। इसके साथ ही आप सब लोगों के जैसा विचारों को परिवेश में माननीय अध्यक्ष जी इसका अपने अध्यक्ष जी संशोधन के साथ इस वार्तालाप समापन करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद। और मेरे सभी साथी प्रणाम करती हूँ और सभी जो यहाँ पे आज मीटिंग करी है सभी लोग उपस्थित हुए हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा है, देख के थोड़ा सा वो भी लग रहा है कुछ लोग हमारे नहीं आए, लेकिन इस आंदोलन को हमने इतना बड़ा रूप देना है क्योंकि हमें इस पे तारीख दी गई। अभी 19 तारीख को जो टेंडर खुलना था उस पर सबको ये लग रहा था ना कि अब ये काम हो जाएगा, कि सभी लोग हम लोग इंतजार कर रहे थे, लेकिन ये अभी तक काम नहीं है। हम पांडे जी के नेतृत्व में आए हैं और हमें पूरा उनके कार्य पे, पूरा उनके नेतृत्व पर भरोसा है। मैं क्या, मेरे सभी साथियों, सभी लोगों को भरोसा है। जो पांडे जी कहेंगे हम लोग इस आंदोलन को और से और ज़्यादा बड़ा करने के लिए, और अगर नहीं होगा तो हम वहीं पर जाके बुद्ध पार्क में जाके धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। ये हम सब लोग को मेरा अभिवादन है और हमारी बहनें माताएं सभी लोग यहाँ पर जुड़े हुए उपस्थित हैं। हमारे भैया जी सीनियर पर्सन है, हमारे तिवारी जी मुझसे भी बहुत 10-15 साल। तो मेरा ये कहना है कि
हम लोग गैर विशाली के लोग एक तो गहरे में रहते हैं, सब जगह पानी यही आता है। ये गैर विशाली पहले से जब से इसका नाम गैर विशाली रखा गया होगा, हम लोग पैदा नहीं हुए तो तब से ये गैर विशाली कही गई। यहाँ से लेकर अमृता असम तक ये गैर विशाली है। वहाँ से फिर चैनपुर का इलाका लगता है चूड़ामणि जी के यहाँ से, वो अलग बात। अब दूसरी बात यह है कि मैं तो साइकिल में अकेले ही चले जाता हूँ DM साहब के पास, कमिश्नर साहब के पास, कभी किसी के पास। वो मेरे को वहाँ से कहते हैं हाँ हो जाएगा जाओ, मैं आ जाता हूँ। तो मैंने वो पहले गर्म जाते हुए जो कौन से थे इनसे ये जो वंदना सिंह है, इनसे पहले जो थे यहाँ वो DM जिलाधिकारी साहब, गर्ब्याल साहब, गर्ब्याल नाम नहीं है, धीरज गर्ब्याल। हाँ, गर्ब्याल साहब के पास मैंने अर्जी लगाई। उस दिन हमारे गीता शिराड़ी जी के हस्बैंड हमारे रघुवीर सिंह भी वहाँ पर मेरे साथ मौजूद थे। अब उसके बाद उन्होंने अर्जी, जब हमारा नंबर आया तो अर्जी सिंचाई विभाग के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे उनको पकड़ा दी, इनका दे उन्होंने अपने बस्ते में रखी, वो पता नहीं कहाँ गए मुझे। उसके बाद मैंने कमिश्नर साहब के यहाँ अर्जी लगाई तो कमिश्नर साहब ने कहा मेरा नंबर सुबह से लेकर शाम को आया, आपके पुत्र आए थे 2 बजे बाद, उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं जाना है, मैंने आप भी जाओ स्कूल भी जाना है। तो मेरा नंबर आया इसी टाइम, लगभग यही टाइम हो गया। तो कमिश्नर साहब ने मुझसे कहा, मैंने उनको अर्जी पढ़ाई कहानी, तो उन्होंने कहा पढ़ाओ। उन्होंने कहा तुमने इनमें उन लोगों के नाम नहीं लिखे जिन्होंने अतिक्रमण कर दिया। मैंने कहा साहब वहाँ अतिक्रमण हो गया, हमारे यहाँ पहले पानी नहीं है, गैर विशाली में आता था पानी, पूरम में आता था, शर्मा आड़ा चक्की से। ये है वन चौकी के पास से आने वाला नाला, बरसाती नाला। इसका पानी पूरा का पूरा ये सड़क से होते हुए यहाँ पर नहर कवरिंग हो जाने के बाद पूरा का पूरा पानी ये सीधे इन गैर वैशाली क्षेत्र की कॉलोनियों की ओर गया। और ये पूरा 5-6 बीघा ज़मीन जो है ये है गीता शिराड़ी जी की, रघुराज सिंह शिराड़ी जी की। ये पूरा आज हर 5-6 साल से ये ज़मीन जो है इनकी पूरा इसी पर ये इसी खेती बाड़ी पर निर्भर थे और पूरा ये रोखड़ बनकर रह गया है 5-6 साल से। ये पूरे ये उनका मकान है, वहाँ वो मकान के पीछे वो गौशाला है। पूरा सब तबाह करके रख दिया है इस परिवार को इस बरसाती नाले से। और अब बरसाती नाले का पानी जो है कन्वर्ट करने की बात हो रही है, लेकिन इसको लेकर तारीख पर तारीख मिलती जा रही है। यहाँ को कन्वर्ट होना है, वो चौफला चौराहा है उस साइड। देखो इस पर कब क्या निर्णय लिया जाए।